नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। दिल्ली के जंतर मंतर से आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी लोग जो लगभग 10 महीने से यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे देश के कोने कोने में, कभी एसएससी आयोग पे, कभी संसद भवन पे, कभी संसद मार्ग पे, कभी जंतर मंतर पे, उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी एक आखिरी उम्मीद थी, उन्होंने अपील किया था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि हमारी मदद की जाए। भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी जो युवा एक युवा नेता, जो युवाओं की आवाज़ को पूरे देश में बुलंद करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ना जाति ना धर्म देखते हैं, एक आवाज़ में वो पहुंचते हैं युवाओं के लिए। देश में एकमात्र ऐसा नेता जो युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे कितनी भीड़ है। एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी लोग अपनी वर्दी लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे। हमारे साथ कुछ भीम आर्मी के स्टूडेंट फेडरेशन के नेता लोग हैं और एसएससी जीडी के लोग हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे, कुछ लोग उनसे पूछेंगे। आप बताइए, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? आप बताइए। जी, ये जो हमारे भाई लोग बैठे हैं 2018 से, हम वहाँ भी गए थे पहले जब इनका स्टार्ट हुआ था इधर का प्रदर्शन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग वहाँ भी मौजूद थे। तो जैसे कि आज हमें पता लगा कि आज ये लोग यहाँ पे आने वाले हैं अपने हक अधिकारों के लिए, तो हमने कहा फिर। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम जी आए हैं साकेत से, नई दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली में। हाँ जी, भीम आर्मी स्टूडेंट। हाँ जी, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी हम कोर कमेटी से हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। आप स्टूडेंट है ये? जी जी, मैं जी जी जी। क्या मतलब आप लोग क्वालिफाई हैं या फिर ऐसे ही धरना? सर, हमने जो भर्ती के सारे चरण को पास कर लिया है। अच्छा। फिर भी सरकार मतलब हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। अच्छा, क्या कह रही है सरकार? कुछ तो बोलती है। सरकार तो कुछ भी नहीं बोल रही है। कुछ तो होगा कारण कि आज ही सरकार से हमारी 2-3 बार मीटिंग हुई है। वे बोलते हैं हम आपकी मतलब बात करेंगे आगे, उसके बाद बोलते हैं 7 दिन बाद आप आइए। 7 दिन बाद कोई आता पता नहीं होता कि आना भी है नहीं आना, कोई मतलब सरकार गायब हो जाती है। हमारे साथ भीम आर्मी के नेता है, हम इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि लोग 2014 के बाद से ऐसा देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पे आंदोलन करते हैं। भीम आर्मी एकमात्र ऐसा संगठन है जो सड़कों पे आती है। विपक्ष गायब हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं है विपक्ष से। और आप देख रहे, चाहे रेलवे की वैकेंसी हो या एसएससी की वैकेंसी हो, किसी भी वैकेंसी हो, सिर्फ लोग ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं कि हमें नौकरी दो, नौकरी दो, सड़क पे नहीं उतरता। भीम आर्मी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या कहीं और भी मामला हो, और अब ये एसएससी जीडी 2018 का, तो आप लोगों को डर नहीं लगता सरकार से? जी, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। खैर, सरकार हमसे बनी है और हम सरकार को बदल भी सकते हैं, ये हमारी जनसंघ ताकत है। आप देख सकते हैं कि मैं एक बात बोलना चाहूँगा, पहले एक छोटी सी करेक्शन है। मेरा नाम मनोज कुमार व्याघ्र है और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को, भीम आर्मी छात्र संघ को। बेसिकली क्या है कि भीम आर्मी छात्र संघ में भीम आर्मी पहले है, छात्र संघ बाद में है। और भीम आर्मी में एक वर्ड है आर्मी, जो कि जवानों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर वो स्पिरिट है जो जवानों का आवाज़ उठा सकता है। तो इस प्रोटेस्ट में जाति धर्म से ऊपर उठकर जो हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हें समर्थन देने की बात रही। आज वो आ भी रहे हैं, 10 से 15 मिनट वो आ भी जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा एक बात ये है कि जो भीम आर्मी छात्र संघ है या भीम आर्मी जो है, उसे पता है एक्चुअल में कि हमारी जो जनसंघ है वही हमारी पावर है। हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएं, वो एकमात्र एक इंडिकेशन है। लेकिन जब ज़मीन पे उतरते हैं तो सरकार को वो डर आता है कि यार इनके पास संख्या है, और ये संख्या बल ही उन्हें डराता है। उन्हें डर किस बात से लगे? उन्हें डर किसी जज से नहीं, उन्हें डर किसी पुलिस ऑफिसर से नहीं, उन्हें डर किसी आईएएस से नहीं, उन्हें डर है तो सिर्फ वोट का। और वो वोट की ताकत को भीम आर्मी बहुत अच्छे से समझती है, अपने लोगों को समझाती है और समझाती रहेगी। स्टूडेंट फेडरेशन का मोटिव भी ये विपक्ष के नेता तो डरे हुए हैं ना, आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी या भीम आर्मी वाले क्यों नहीं डरते? देखिए, डरना हमें सिखाया नहीं हमारे पूर्वजों ने। अगर बाबा साहब डर जाते तो आज हम ना होते, साहब काशीराम डर जाते तो हम नहीं होते, बाबा साहब से पहले जो हमारे महापुरुष रहे अगर वो डर जाते तो आज बाबा साहब भी होते, फिर हम भी नहीं होते। तो डरना हमारे खून में ही नहीं है। हमारा एक इतिहास रहा है, बहुजनों का एक इतिहास रहा है कि जो डरना मना है बेसिकली। तो डर हमें एक्चुअली जो व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान होता है तो व्यक्ति डर खत्म हो जाता है। ये बुद्धिज्म का रूल है। तो हमें वास्तविकता पता है कि हमारी ताकत ही, हमारी एकजुटता ही, हमारा भाईचारा ही हमारी ताकत है। तो इसलिए जब ये ताकत, जब हमारे पीछे 10,000 लोग खड़े होते हैं, 10 लाख लोग खड़े होते हैं, ये 10 लोग भी खड़े होते हैं, या ये जो सम्मान है, गमछा है, जो रिप्रेजेंट करता है कि हम एक नहीं 1000 हैं, तो हमारे अंदर डर खत्म हो जाता है। ये सम्मान ही हमारी ताकत है। अभी रेलवे के ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चला, लगभग 50 लाख ट्वीट हुआ, लेकिन एक भी लोग सड़कों पे नहीं उतरते हैं। उनकी अभी तक उसका रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ है।
है ना। तो क्या आप लोग, अगर वो लोग डिमांड करेंगे कि ग्रुप डी की लड़ाई भी भीम आर्मी लड़े और चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़े, स्टूडेंट फेडरेशन लड़े, तो क्या आप लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। भीम आर्मी का जो मोटिव है वो यही है कि अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम सड़कों पे घेराव करेंगे। सड़कों से उठा के अगर हमें जेल में डाला जाएगा तो हम जेल में जाके जेल भरा आंदोलन करेंगे। हमने करा भी है, भीम आर्मी का इतिहास रहा है ये। दूसरी बात ये कि जो लोग ट्विटर पे ट्वीट करके 1 सेकंड में सोचते हैं काम हो गया, तो उन्हें समझना पड़ेगा वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि अगर 50 लाख में से अगर 1% कन्वर्जन भी हो जाए, 50,000 लोग भी अगर दिल्ली में जंतर मंतर पे आ जाए तो परिवर्तन होगा। आपकी हर मांग को पूरा किया जाएगा। मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक दिन, एक तारीख, एक दिन, एक डेट पे 1 घंटा निकालिए जंतर मंतर के लिए, आपकी मांग सारी पूरी होगी और भीम आर्मी से उस प्रोटेस्ट को समर्थन करेगी, लीड करेगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी की लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके कहने पे 1 नहीं 1 लाख लोग यहाँ पे आ सकते हैं उनके समर्थन के लिए। मीडिया वालों ने भीम आर्मी को और चंद्रशेखर आज़ाद जी को दलितों का नेता कह के प्रेजेंट किया है, और हमेशा जब भी वो उनको रिप्रेजेंट करता है या बुलाते हैं तो दलित नेता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा एसएससी जीडी के जो अभ्यर्थी हैं, ये दलित नहीं है, न किसी धर्म के न किसी जाति का, ये देश के नेता हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, इसके पीछे वजह क्या है? जी वजह साफ़ है, वो पावर कम करना चाहते हैं। वो एक पावर कंसीट, उन्हें दबा कुचला प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन ये साफ़ है, क्लियर है कि चंद्रशेखर आज़ाद आज बहुजनों के नेता हैं, और इस बहुजन में वो लोग भी आते हैं। बहुजन एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक सामाजिक शब्द है। इसके अंदर जाति धर्म से ऊपर उठ के जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उसको मानते हुए आते हैं। तो बहुजन में सब लोग आते हैं जाति धर्म से ऊपर उठ के, और बहुजनों को आज जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद है। तो बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजनों को रिप्रेजेंट करते हैं और हम उनके समर्थन में हैं। हम अपने तन मन धन जान सब कुछ तरीके से भैया जी के लिए समर्पित है ये चीज़। चलिए, तो आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे यहाँ पे जंतर मंतर पे एसएससी जीडी 2018 की लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है, और भीम आर्मी को लोग जिस तरीके से बदनाम करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, मीडिया वाले, कि वो दलितों के नेता हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो जाति नहीं देखते, वो धर्म नहीं देखते, वो लड़ाई मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं कि किस तरीके से देश का नौजवानों का मुद्दा क्या है और नौजवान की जो समस्या है उसकी लड़ाई असल में कौन लड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि भीम आर्मी ही असल में मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है और युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे, हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जंतर मंतर से कौशल महाबोधि। जय भीम, जय भारत। स्टूडेंट की यही आवाज होनी चाहिए, और इस अनुरोध से हम अपने प्रधानमंत्री से, ये कोई घमंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, बारंबार अनुरोध कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम स्टूडेंटों की, हम युवाओं की, हम एक फौजी हैं। हमारे सामने जो फौजी भाई दिख रहे हैं उनमें और हम में बस एक अंतर है कि हमारे शरीर पे, हमारे कपड़े पे भारत सरकार की और फौज की एक ठप्पा नहीं लगा हुआ है। बस उस ठप्पे को आप लगाइए। और आप चाहते क्या है हमसे? आप फौजी बनाने की क्या योग्यता रखते हैं? आप पूरे भारत में जो भी योग्यता रखते हैं, आपने जो भी योग्यता हमारे सामने रखी, हमने सबको पास किया, और जो भी योग्यता बाद में भी रख, जैसे कि आपने मेरिट 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, ये कि आपने 4-4 बार मेरिट, हम का आईएएस का जॉब आपसे मांग रहे हैं। एक सरलता से जान दे करके गोली खाने वाला जॉब मांग रहे हैं, उसमें भी आप 4-4 मिनट लगवा कर क्या साबित करना चाहते हैं? आपसे स्टूडेंट चाहता है और घमंड नहीं अनुरोध करता है कि आप हमारी बातों को सुनिए।